This meeting is being recorded. यस। हाँ जी। तो क्या बात कर रहे थे अपन? हाँ, वही तो क्या बात कर रहे थे। लंबा खेलना पड़ेगा, घुस के खेलना पड़ेगा। हाँ, कोई हाँ, ये मैं एडमिट ये नहीं पूछ रहा था। करता कि कोई भी हाँ। अगर चीज हो रही है तो वो मेरे वजह से हो रही है। जैसे हाँ। कि मेरे को रिजल्ट्स नहीं आए तो मैं बोलूंगा मेरी टीम ने काम नहीं किया, यस। मेरी एड्स नहीं चली, ये नहीं चला, वो नहीं चला। बट मैं खुद ये नहीं देखूंगा कि मैं दिन के सिर्फ 3 ही घंटे काम करता हूँ। वेराज एक एंटरप्रेनर भले उसको रिजल्ट्स नहीं आ रहे या आ रहे हैं, वॉट एवर इट इज, वो 10 घंटे काम करना जरूरी है उसका। अच्छा। राइट। अच्छा, एक बात बताओ, इवन आफ्टर अवेयरनेस, मान लो 1 2 साल 3 साल कंटेंट बनाते हैं, हम अवेयर करते हैं बहुत ही मैसिव लेवल पे लोगों को, तो क्या लगता है आपको कि फिर भी लोग इस चीज को एडमिट करेंगे और वो खरीदेंगे इस प्रोडक्ट को, काम करेंगे इस पे? सी भाई, कोई भी प्रोडक्ट अगर अनअवेयर स्टेज में है, कोई भी ऑडियंस अगर अनअवेयर स्टेज में है, अगर राइट एजुकेशन से वो अवेयरनेस में आती है तो वो सेल हो सकती है। जैसे बहुत टाइम पहले लोगों को ये नहीं पता था कि रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, उसको सॉल्व किया जा सकता है। मतलब कभी सुना है कि आपने, आपके दादाजी ने कहा है कि अरे मैं एक रिलेशनशिप काउंसलर के पास गया था, मेरे रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे थे? मतलब उस टाइम पे जो था वही रिलेशनशिप था, ऐसा कोई वो नहीं था उसमें। ये तो अभी ये धीरे धीरे चीजें होने लग गई। साइकोलॉजी बोल के डिग्री आने लग गई मार्केट में। फिर वो साइकोलॉजी को पढ़ते पढ़ते लोगों ने ये डिस्कवर किया कि भाई ये रिलेशनशिप भी एक साइकोलॉजी है। फिर राइट। रिलेशनशिप काउंसलर्स बनने शुरू हुए। हम्म। फिर धीरे धीरे एजुकेशन स्प्रेड होने लगी। फिर आज लोगों को लगता है कि अगर मेरा रिलेशनशिप फक्ड अप है तो इसका मतलब ये है कि मुझे रिलेशनशिप काउंसलर के पास जाना है या कोच के पास जाना है। तो आप ये कह लो कि परफॉर्म हाई परफॉर्मेंस कोच, क्या आप दादाजी हो? राइट, वो हम्म। दादाजी के जमाने से आप स्टार्ट कर रहे हो और आपको एजुकेशन स्प्रेड करना है। आपको एजुकेशन स्प्रेड ओ करना है। भाई। ओके। आपको एजुकेशन स्प्रेड करते करते कहना, सी आई टेल यू वन थिंग। ये वो ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आपको साल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं ऐसे होगा। सी, आप कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाते जाओगे एंड कंसिस्टेंटली चीजें करते जाओगे, वन डे व्हेन दैट वन पर्सन हु वॉचेस ऑल ऑफ योर कंटेंट, या फिर 3 4 वीडियो देख के फिर वो एक वीडियो ऐसा देखेगा ना जिसमें उसको सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है, तभी वो आएगा और आपके मास्टर क्लास में बैठेगा फ्री वाले, या फिर आपके जो भी है वो करेगा। उसके हम्म। पहले आपको उसको एजुकेट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट। ये समझा। जो राहुल है या फिर स्नेह है, ये जो सारे लोग हैं, वो क्यों बोलते हैं कि वैल्यू दो वैल्यू दो वैल्यू दो? बिकॉज उन्होंने अनअवेयर ऑडियंस को अवेयरनेस किया था। तो वो अनअवेयर ऑडियंस को अवेयरनेस कैसे किया था? वेबिनार में वैल्यू देके, एजुकेशन देके, कि ऐसे करोगे तो होगा, ऐसे करोगे तो होगा, ऐसे करोगे तो होगा। आपकी पैसों की दिक्कत तब जाएगी जब आपके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज हो और आप उसको एज अ कोच प्रेजेंट करोगे। राइट। आज के टाइम में इस मार्केट में काम करना है तो रिलेटिवली इजी है, क्योंकि अभी अवेयरनेस है लोगों के पास। कोई भी आके ये बोल देगा कि मैं आपको ये प्रॉब्लम है, आप कोच बन जाओ, तो उनको पता है कि कोच बनना मतलब क्या होता है, एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना होता है, ये सारी चीजें। राइट। तो इसका लॉजिक ये है। ऑर्गेनिक में घुसना पड़ेगा बहुत बुरी तरीके से। सिर्फ इंस्टाग्राम करके नहीं होगा, आपको यूट्यूब भी करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम, लाइक ओमनी चैनल मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी खुद की। ओमनी चैनल? हाँ।
यार एक ही चैनल बहुत ही ट्रेमेंडस लगता है यार, ओमनी चैनल कैसे कर नहीं पाऊंगा मैं। मतलब देखो, कैसे होता है कि जब आपकी ऑडियंस आपको फॉलो करना स्टार्ट करती है, तो उसको हर जगह सिर्फ आप दिखने चाहिए। ये उसका मतलब है ओमनी चैनल का। हाँ ओमनी चैनल सही। का मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह पे जाके ऑडियंस को छीनो। यस। ये गलत मीनिंग है उसका। क्योंकि इस अप्रोच से फिर बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिकली करना पड़ेगा चीजों को। जब कोई लीड आ रही है, भले वो इंस्टाग्राम से आ रही हो या यूट्यूब से आ रही हो, वो कुछ भी प्लेटफॉर्म खोले खोले, सिर्फ आप ही उसको दिखने चाहिए। दैट इज ओमनी चैनल मार्केटिंग। तो तभी उसके दिमाग में ये होगा कि ओके, मेरे को ये प्रॉब्लम है, अश्वानी बराबर कहता है, आई शुड गो ऑन इज, ये ऐसे सारी चीजें। अश्विनी बराबर कहता हाँ। है। यही तो है भाई, यही तो है। यस ठीक है। भाई, लग हो रहा गई है आपकी 30। नेक्स्ट डिस्कवरी कॉल, हो गई आपकी नेक्स्ट डिस्कवरी कॉल। क्या? नेक्स्ट डिस्कवरी कॉल हो गई आपकी, आज ही हो गई। हाँ, लगता है 30 तक बस मेरे को कंटेंट ही बना पाऊंगा मैं, उसके बाद ही सेल आएगी। 30 तक मतलब? 30 साल का हो जाऊंगा तब तक। नहीं नहीं भाई यार, ऐसे थोड़ी ना है। मैं कितने का हूँ पता है? आप अभी 26 हो ना? हाँ तो करेक्ट पता है चार आपको। 4 साल थोड़ी ना भाई। आपको ये 1 साल तक कंटिन्यूस करना है। 1 साल करते करते आपको एक अच्छी फॉलोइंग बनानी है, एंड फिर लॉन्च करना है। हम्म, क्योंकि डायरेक्ट करने जाओगे ना, मतलब डायरेक्ट सेल करने जाओगे, तो फिर तो कोई मतलब सेंस नहीं बनता उस चीज का। क्योंकि मुंह के फिर बल गिरूंगा। मुंह के बल गिरोगे, एग्जैक्टली। तो आपको अवेयरनेस लानी पड़ेगी। और आपको अगर ऐसा है कि यार आप परफॉर्मेंस कोच हो ना, तो आप सिर्फ ये मत देखो कि इस एंगल से मत सोचो इसके बारे में कि मैं सिर्फ पर्सनल परफॉर्मेंसेस को बढ़ा रहा हूँ। आप इस एंगल से भी देखो कि मैं बिजनेसेस में जाके बिजनेसेस में भी परफॉर्मेंस बढ़ाऊंगा। तो फिर बड़ा पर्सपेक्टिव, बड़े ऑडियंस साइज को कवर कर पाओगे। बिकॉज देर आर पीपल हु पे परफॉर्मेंस कोचेस, पीक परफॉर्मेंस कोचेस, कि मेरा बिजनेस ये चल रहा है। मेरे यार देखो, बहुत छोटी सी बात है, मैं आपको बता दूं। अगर एक कंपनी में एक सेल्स कॉल करने को 40 मिनट लगते हैं, हम्म हम्म और वो दिन के 15 ही कॉल कर पा रहे हैं, सेल्स कॉल, तो 15 × 40 उनका टाइम ड्यूरेशन हो गया। करेक्ट। आपने उनको ये समझाया कि आप एक और एम्प्लॉय हायर करो यहाँ पे, और ये 40 मिनट के कॉल को 10 मिनट करो। ठीक है। तो अभी कैलकुलेशन करना कि 15 × 40। ठीक है। और अभी 2 लोग हैं जो 30 30 मिनट एट अ सेम टाइम कॉल कर सकते हैं, राइट? तो 600 डिवाइडेड बाय 30, एक बंदे की 20 कॉल हो गई। तो दो बंदों की 40, 15 कॉल से आपने 10 मिनट कम करवाकर और एक आदमी बढ़ाकर आपने 15 कॉल से 40 पे लेके गए। बहुत छोटा चेंज है, बहुत छोटा चेंज, बट बहुत ह्यूज डिफरेंस बना रहा है। तो ये यस। भी करना पड़ेगा आपको। ये भी उनको समझाना पड़ेगा, ये भी पीक परफॉर्मेंस में आता है। समझो। कि लेट्स सपोज अभी आपकी टीम मीटिंग्स है, महीने में 2 बार हो रही है, और दो 2 बार हो रही है, इसलिए टारगेट 70% ही अचीव हो रहा है। इसको 4 बार करना स्टार्ट करो, और देखो कि टारगेट कितना परसेंट से बढ़ रहा है।
तो 70% का अगर लेट्स सपोज 72% हो गया, तो भाई 2% की ग्रोथ हो गई, जस्ट विथ 2 more meetings। ठीक है। फॉर अ कंपनी लाइक अस, इट माइट बी वेरी स्मॉल थिंग, बट अ कंपनी यू माइट बी डूइंग रेवेन्यू इन क्रोर्स। 2% ऑफ 1 crore भी अगर आप करोगे, तो इट्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस, दो राइट। लाख का। हम्म। तो ये ऐसे खेलना है आपको। हम्म, समझा। क्योंकि देखो यार, अभी ना ऑनेस्टली लोगों को पता है कि ये वही 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 होगा सारी जगह पे। तो आपको मतलब ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, जो मैं अभी बता रहा हूँ कि 2% वाला, ये आपको एजुकेशन देना पड़ेगा लोगों को कि एक पीक हम्म परफॉर्मेंस कोच क्या कर सकता है। क्योंकि हर कोई हम्म आके ये बोलेगा कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो मेरा वर्कशॉप अटेंड करो, आप अगर लेजी फील करते हो तो मेरा वर्कशॉप अटेंड करो। बट यार, आपको बिगर पिक्चर भी तो दिखाना पड़ेगा ना, सिर्फ आप पेन पॉइंट्स पे तो थोड़ी ना खेलोगे। इफ योर रेवेन्यू इज स्टक इतने पे एंड यू वांट टू ग्रो इतना, then you might रेवेन्यू struggling with स्टक, something. रेवेन्यू स्टक ऐसे मैसेजिंग रखोगे तो बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म हो जाएगा फिर वो। या फिर आप ऐसे बोलोगे कि 2x कर दूंगा रेवेन्यू, तो बहुत सब्जेक्टिव टर्म है, क्योंकि 2 लाख कमाने वाले को 4 लाख कमाना इजी है, 2 करोड़ कमाने वाले को 4 करोड़ कमाना बहुत डिफिकल्ट है। तो बहुत सब्जेक्टिव टर्म है। आ, आप इसको ऐसे करो कि आई विल हेल्प यू एनहेंस द परफॉर्मेंस। क्यों टैंजिबल मत जाओ पहले, टैंजिबल मत जाओ, क्यों कुछ भी प्रॉमिस मत करो। भाई देखो, टैंजिबल कुछ प्रॉमिस करते हो ना तो लोग अटैच हो जाते हैं उस चीज को। ठीक है, तो वो मत करो। चलो वो देखता हूँ, मैं कुछ ना हाँ, कुछ इसका पहले जुगाड़ आप निकालता स्टार्ट हूँ। करो, एक प्रॉपर मार्केट हाँ। रिसर्च करो। आपने मेरा मॉड्यूल देखा है मार्केट रिसर्च पे? नहीं, याद नहीं है मेरे को। मार्केट रिसर्च पे मेरा एक मॉड्यूल है, जो हमारे प्रोग्राम में है। आप एक बार हम्म गो थ्रू करो, मैं उसकी रिकॉर्डिंग है तो आपको भेजता हूँ। उसमें देखो मैंने समझा है मार्केट रिसर्च कैसे करना है। तो वो मार्केट रिसर्च वैसे करो एक बार, एंड फिर देखो आपको क्या समझ में आता है, फिर मुझे बताना। हम्म ठीक है। और मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि अभी से दिमाग में ये रखो कि मुझे अगले 1 साल तक कंटिन्यूस कंटेंट बनाना है। कंटेंट बनाते रहो, ओनली देन बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर यू कैन गेट स्टार्टेड विथ समथिंग। ठीक है, तो वो सोचो पहले। क्योंकि हम तो यार लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ऐसे मतलब ऐसे ही करके तो फायदा नहीं है ये सारी चीजें। और भाई अभी के टाइम पे ना मतलब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी ऐसे था कि एक इमेज डाल दो, कैप्शन लिखो, हो जाएगा। बट मार्केट बहुत ही ज़्यादा विजुअली अपील होने लग गया है, उनको विजुअल्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, वीडियोस आर वेरी मच करेक्ट इम्पोर्टेंट। करेक्ट करेक्ट। इसलिए मैंने यूट्यूब बहुत जोर दे के स्टार्ट किया है कि एवरी अदर डे माई यूट्यूब वीडियो विल कम एनी हाउ। तो उसमें आप अगर देखोगे, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन एडिटिंग या स्क्रिप्टिंग या ये सारी चीज़ें। आई एम ट्राइंग टू मेक कि जो 10 लोग मेरे वीडियोस देखते हैं वो मेरे फैन बन जाए, हम्म बस। ताकि मैं कल को कुछ भी हो जाए, मतलब ऐसे भगवान ना करे टचवुड, बट कुछ कोलैप्स हो जाए, तो जब मैं खुद को वापस किसी भी नीश में बनाऊं तो मेरे पास ये ऑडियंस रहेगी, राइट। तो वो पहले करना पड़ेगा, रेविंग फैंस बनाने पड़ेंगे पहले। एंड शर्विल ने भी तो यही किया था, उसने जब भी रिलेशनशिप कोचिंग स्टार्ट किया था उसके पहले वो बहुत कंटेंट बनाता था। तो धीरे धीरे कंटेंट वायरल होने लग गया। फिर लोगों ने उनको पूछना स्टार्ट किया कि अरे आप हेल्प करोगे क्या रिलेशनशिप में वगैरह, क्योंकि लोगों को ये समझ गया कि ये एजुकेशन दे रहा है, मतलब इसको नॉलेज है। तो लोगों ने राइट। हेल्प मांगना स्टार्ट किया।
राइट। Then he started selling his program and all those things, right? ठीक है। ठीक है। और भाई जो भी करना 1-to-1 ही करना, वेबिनार मत करना लाइफ में। सच में। सच में। हाँ भाई। हाँ। अरे भाई। नहीं यार देखो, वेबिनार सक्सेसफुल ना होने के दो प्रॉब्लम है मेरे। एक, मेरी ऑडियंस साइज बहुत छोटी है, और छोटी तो है ही, उसमें भी वो लोगों को ही मैं टारगेट कर रहा हूँ जो लॉन्च करना चाहते हैं। A very good percentage of people have already launched and doing well, right? तो या तो मुझे ऐसा कुछ क्रिएट करना पड़ेगा जो सबके लिए है, बट अगेन जो सबके लिए है वो किसी के लिए नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो भाई आपके पास मैं हूँ, जब भी आपको लगे पूछना जो भी हो। अच्छा, रुको मैं ये एंड कर देता हूँ ना, यहाँ पे पूछना सही नहीं रहेगा।